8. इस पर्टिकुलर एपिसोड की शुरुआत में करना चाहूँगा हर्ष, आई थिंक उन दिनों से जब हम लोगों ने जब शुरुआती दिन थे पॉडकास्ट के, और जब मेरी आपकी नई पहली मुलाकात हुई थी, तो उसमें आपने जिक्र किया था एक ऐसे रुद्राक्ष के बारे में जो पहली बार आपको आपके गुरुजी ने दिया था। जो बेसिकली वो आपका एक तरीके का इनिशिएशन था इस पैरानॉर्मल में जी। एंड उसके बाद आज भी जब आप कहीं जाते हैं कोई केस वगैरह डील करने के लिए, तो आई थिंक वो शायद आप कैरी करके ले जाते हैं अपने साथ। हमेशा साथ में रहता है मेरे। हाँ, वो हमेशा साथ में रहता है। वो आई थिंक आपके गुरु का आशीर्वाद एक तरीके के फिजिकल फॉर्म में। तो ये आपका बिलीफ है, मानना है। मैंने यार जैसे ये तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। इसके ऊपर शायद हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दैट टोटम्स ऑफ पैरानॉर्मल के उसमें जी। बट अगर मैंने कुछ चीजें सुनी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं कोई एक रैंडम सा एग्जाम्पल दूं, तो जैसे जो जिम कैरी की मूवी थी मास्क, इसमें उनको कहीं से एक मास्क मिलता है, वो मास्क पहनते हैं और उसके बाद जो है वो एक तरीके से सेटन पर्सोनिफाइड हो जाते हैं। अगर आपने भाई वो वाली फिल्म देखी हो कॉन्स्टेंटीन, तो कॉन्स्टेंटीन के पहले ही सीन में दिखाया जाता है कि कैसे सेटन का जो चाकू होता है वो रिवील होता है और कैसे वो चाकू लोगों को पोजेस कर लेता है। तो ये एज एन आइडिया बहुत फैसिनेटिंग भी है और बहुत रियल भी है। हम लोग भी शायद ऐसे कुछ एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें वस्तुएं एक तरीके से पोजेस थी। जिसमें एक बार शायद कोई गुड़िया का आपने केस बताया था, जो बैंगलोर का बड़ा फैसिनेटिंग केस था वो जी। तो अगर मैं अर्श आपसे पूछूं कि क्या इस तरीके के कोई एक ट्रेडिशनल कुछ ऐसी चीजें हैं, आई थिंक वेस्टर्न माइथोलॉजी में तो बहुत ज्यादा है, जिसको सेटन के सेटन के टोटम्स वगैरह बोले जाते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं। क्या ऐसा हमारे कल्चर में भी इस किस्म की चीजें हैं, आपने देखी हैं, जिसमें आई डोंट नो एक सामान एक तरीके से पोजेस हो, एक रेलिक हो जाता है और वो फिर पास ऑन किया जाता है एक एंटिटी को, शायद प्रोपगेट करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए। हाँ बिल्कुल, हर धर्म के हिसाब से अपने अपने रेलिक्स होते हैं। रेलिक्स मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत प्राचीन कुछ हो। Exactly, मतलब रेलिक वही नहीं होते जिसके अंदर, क्योंकि रेलिक का अपना एक मैजिक होता है। मैं पहले आपको थोड़ा सा वेस्टर्न माइथोलॉजी के हिसाब से बता दूं जो मुझे पता है, फिर मैं अपने धर्म के हिसाब से, अपने में तो बहुत सारी चीजें हैं खैर जी। तो बाहर के हिसाब से अपना तो धर्म बेस्ड ही उसी के ऊपर है। दूसरा ये कि ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि रेलिक्स एमुलेट और उनके रूनिक होते थे। तो एमुलेट बेसिकली क्या होता था कि एक तावीज टाइप का, रेलिक एक प्राचीन पत्थर ऐसा मान लीजिए, और उस प्राचीन पत्थर को जब आप खंडित करते थे, जब आप तोड़ देते हो, तो उसके अंदर का रूनिक मैजिक बाहर आता है। और वो रूनिक मैजिक ऐसा होता है कि पहले के टाइम पे मैजिक ऐसे होते थे वहां पे कि मान लो उस रेलिक के अंदर उन लोगों ने करीबन 12-15 हिरन की आत्माएं डाल दी हैं ऐसे करके। ओके। और वो जंगली हिरन है बेसिकली। तो जैसे ही उस रेलिक को तोड़ोगे आप, उसका जो रूनिक मैजिक है, मतलब उसके अंदर जो उनकी आत्माएं हैं, वो एक ऐसे फॉर्म पे निकलेंगी जो आपको इम्पैक्ट करेंगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि आत्मा बाहर आ रही है और आप छू रहे हो, आत्मा को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से उनके में अलग अलग तरीके के रेलिक्स होते थे। अब उन रेलिक्स में कई सारी चीजें शामिल थी। उन रेलिक्स में फैंटम्स भी होते थे, फीनिक्स भी होते थे, यूनिकॉर्न्स भी होते थे। तो जैसे ही वो तोड़ते थे तो उनके सामने वो फीनिक्स आ जाता था। फीनिक्स एक ऐसा पंछी होता है जिसके विंग्स में फायर होती है, फायर ऑन द विंग्स। तो वो उस पे बैठ के उड़ जाते थे, ज़्यूस और जो पुरानी माइथोलॉजी के हिसाब से। अब क्या है कि इस तरह की चीजें अपने यहाँ भी बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, जो पुरानी है, जो बहुत प्राचीन है जी, जिसमें कम से कम एक नहीं, दो नहीं, कई सारी आत्माओं को संजो कर रखा जाता है। एक पेंडोरा बॉक्स, एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर आप पुरानी आत्माओं को कैद कर सको, उसको हम लोग रेलिक्स बोलते हैं। ओके। वो और रुद्राक्ष में जो मैं यूज करता हूं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ही फर्क है। रुद्राक्ष में भी एक शिवत्व है एक तरीके का, वो उसमें संचित है, किया गया तब संचित है। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव साइड की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत अलग चीज आती है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कम से कम 10 से 15 चीजें देखी हैं, मतलब ज्यादा नहीं देखी हैं, इतनी ही चीजें देखी हैं जो रेलिक्स हैं। ओके। मतलब वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं इंडिया में। मुझे सबके नाम एग्जैक्ट नहीं पता है,
नहीं, रिलिक्स है कहने का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं ये सारे के अपने सारे? सनातन को ही बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे रिलिक्स अब बाहर के सनातन के अंदर किसी पर्टिकुलर? हाँ, अघोर पंथ में, अच्छा, अघोर में, okay. अघोर पंथ में बेसिकली ऐसा कहते हैं कि जो साधक गुरु से अलग हो जाते हैं जी, जो बुरे साधक हो जाते हैं, जो अलग अलग तरीके की साधनाएं करते हैं और लोगों से उनके मूलाधार की एनर्जी चुराते हैं या जो भी करते हैं, उनका बर्बाद होने लगेगा, तुम एकदम ठीक हो जाओगे, ऐसा करके। तो वो लोग इस तरह के रिलिक्स का प्रयोग करते हैं। अच्छा। अब इस तरह के रिलिक्स को बनाने के तरीके भी बड़े डिफरेंट हैं। एक आपको याद होगा, हमने कपाल वार्ताली की क्रिया बताई थी, जिसमें एक हेड होता था, वो बोलता था। एक रिलिक तो वही होता है जिसके अंदर पुरानी आत्माओं को कैद किया जाता है। उस तरीके का एक और रिलिक होता है, आपने बहुत ही कॉमन वे में देखा होगा, जो अघोरियों के पास चिमटा होता है। अच्छा। एक चिमटा लिए चलते हैं ना वो लोग, जिसको बजाते हैं वो लोग कंटिन्यू, वो भी एक रिलिक होता है। ये 90% लोगों को नहीं पता है, लेकिन तो पास ऑन होता है लाइक गुरुओं से शिष्यों बिल्कुल में, बिल्कुल 100%। अच्छा। वो त्रिशूल भी एक रिलिक है एक तरीके का। मतलब ये वो चीजें जिसमें बहुत प्राचीन तप को या फिर बहुत प्राचीन आत्माओं को संजो कर रखा जा सकता है, ऐसा करके। लेकिन आपका गुरु जो उसमें संजो रहा है वो कितना ज्यादा प्रबल है उस पर डिपेंड करता है। कई रेलिक्स ऐसे भी हैं जो बहुत आम जिंदगी के रेलिक्स हैं। मतलब मुझे अच्छे से याद है, एक केस मैं आपको डिस्कस करता हूँ। एक लेडी थी, तो नोएडा की थी वो। उन्होंने एक मेले से, फेयर एयर लगते रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने एक मेले से पुरानी बड़ी कोई एंटीक्स वाली शॉप होगी जो वुडन बेचते ना, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स होते हैं जी, तो उन्होंने कुछ वहां से लिया, एक बॉक्स टाइप का था। अब वो बॉक्स एक रेलिक था, बहुत तगड़ा रेलिक। मतलब उसके अंदर वो किसी तरह की आकृति से बना हुआ था और कहीं से वो लोग लाए थे। वो इतना प्राचीन था या फिर कुछ ऐसा था। अब ऐसा कहते हैं कि वो बॉक्स किसी अघोरी का बॉक्स था। मतलब वो अपनी सारी जो चीजें हैं, रुद्राक्ष हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वो उस डब्बे के अंदर रखता था। वो वैसा बॉक्स था, ऐसा कुछ अलग से उसमें निशान नहीं बने थे। वो सिंपल सा बॉक्स था वो। मतलब ऐसे चमड़े का कुछ अजीब सा बना हुआ था, उसको ऐसे खोलो, ऐसे बंद कर दो, बस सिंपल सा बॉक्स था। पर उस औरत को पसंद आया, वो ले गई, या हो सकता है आत्माओं ने उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से किया हो। और आज उस लड़की के घर में एक ब्रह्म राक्षस है। अच्छा, और एक कमरे में वो उस बॉक्स को रखे रहती है, वो हटा नहीं सकती कभी। तो फिर ये तो लाइक इफ आई आस्क यू अर्श, ये ज्यादा सिंपल नहीं कि अगर आपको मान लीजिए उससे छुटकारा पाना है तो आप उस डब्बे को ही बाहर फेंक दो? उसने बहुत बार कोशिश करी डब्बे को बाहर फेंकने की या कुछ ऐसा करने लौट आता है। लेकिन अब वो लौट तो आता ही है, लेकिन अब वो डब्बा उसकी आत्मा से जुड़ गया है। वो बताती है कि उसने डब्बे पर मतलब कई बार ऐसे मारा है जी, तो उसकी पीठ पर प्रॉपर नहाते समय निशान दिखे उसको हाथ के। तो वो अब कर नहीं सकती कुछ। मतलब उसने ऐसे फाड़ने की भी 2-3 बार कोशिश करी। उस दिन वो बताती है रात को उसने ऐसा किया, और सोने के बाद जब वो उठी तो उसको ऐसा लग रहा है किसी ने उसका शरीर ऐसे सिकोड़ दिया पूरी तरीके से। अच्छा। हाँ, मतलब अब वो जो है वही बॉक्स है, ऐसा आप मान के चलो। तो आज भी उसके घर में वो ब्रह्म राक्षस है। और उसका एक पति था उस औरत का, वो उसको छोड़ के जा चुका है। बच्चा बाहर जा चुका है हमेशा के लिए, वो अब वापस नहीं आता, माँ का फोन नहीं उठाता। अब वो अकेले रहती है। और अच्छा। हाँ, सूरज ढलने के बाद ही घर से बाहर निकलती है। सूरज ढलने के पहले पता नहीं क्या करती घर में, किसी को नहीं पता। तो उस औरत का बाकी समाज से इंटरेक्शन है? मतलब कुछ लोगों से है, करते हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों से है, बताती रहती है। मुझे भी उसके जानने वाले से ही एक बार पता चला कि उसके घर में ऐसा ऐसा है। वो बोलती है कि वो मुझे रात को सोने नहीं देता है। वो कहता है कि मेरे लिए खाना बना कर लाओ। अच्छा। अब यार ये उसका पागलपन है या फिर ये उस रिलिक का कमाल है, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन कुछ तो ऐसा, जैसे डिबुक की बात हमने करी, डिबुक भी एक रिलिक ही है। आप ऐसे मान के, उसमें भी एक प्राचीन आत्मा को डाला जाता है, पुरानी सोल्स को डाला जाता है। हर्ष, ये एक मैंने एक स्टोरी, एक ज़माने में हम लोग एमपी और छत्तीसगढ़ के आसपास टूरिज्म के लिए कुछ करने वाले थे। तो उस दौरान मैं मंदिरों के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे वहाँ पता लगी कि ये आई थिंक छत्तीसगढ़ के आसपास में कोई जंगल है जहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, आई थिंक संथल या भील कम्युनिटी के, वो आते हैं तो एक खास मंदिर में जा करके ना एक तरीके की साधना करते हैं। अच्छा, वो मंदिर क्या है ना, वो मंदिर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
वो मंदिर है, एक राक्षस हुआ करता था हिडिंब करके, ओके। जिनकी बहन थी हिडिंबा, जिनसे भीम की शादी हुई थी। अब उन लोगों का ये मानना है कि उस मंदिर के अंदर जब भीम और हिडिंब की लड़ाई हुई थी तो उसका बेसिकली मौत हो गई हिडिंब की, और उसका नाखून उखड़ के गिरा जमीन पे। और हिडिंब क्योंकि बड़ा मायावी था तो उसने अपने आप को अपने नाखून में समाहित कर लिया, ऐसा उन लोगों का मानना है। और उस मंदिर के अंदर कुछ है जो वो कहते हैं कि हिडिंब का नाखून है, ओके। और वहां पे साधना होती है हिडिंब के नाखून की, और उसको मानते हैं कि ये उन्हें शक्ति देता है। हिडिंब को एक तरीके का वो सेमी डेमी गॉड हीरो टाइप का मानते हैं। और वहाँ और उस गांव में मतलब ये है कि उस गांव की खासियत ये है कि वहाँ पे बड़े ही स्ट्रॉन्गमैन क्रिएट होते हैं। मतलब उस गांव के जो मर्द हैं वो बाय नेचर थोड़े स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं, वो पत्थर जो 200-250 किलो को उठा के फेंक देते हैं। तो ये सब ये अभी भी होता है वहाँ पे? आई थिंक हाँ ऐसा होता है। उस गांव के बारे में बड़ा फेमस है, लाइक वहाँ की जो लोगों की स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट औरतों की भी दैट वे, तो बहुत ज्यादा ही लेजेंडरी टाइप की है। तो ऐसा कहते हैं कि ये हिडिंब की वो है जीन्स हैं जो है, और उसके नाखून की हम लोग अभी भी पूजा करते हैं, तो चक्कर में होता है। अच्छा। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर आप कहोगे कि अंधविश्वास है तो कुछ हद तक वैलिडेशन उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ से आता है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं